साधन जब साधक करता है तो प्रश्न है कि कैसे जानेगा कि मेरा साधन ठीक है। स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन किए हैं, ज्योति ध्वनि ध्वनि में ज्योति नाद बिंद मिल भया रंगरेला। पहले यहाँ से साधन का अनुभव चालू होता है, लेकिन थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं हम। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शमेन तस्मै युक्त श्री गुरुन परम गुरुन प्रातपर गुरुन परमात्मा गुरुन श्रीआत्मा गुरुन आदि गुरुदेव अनंत अंत गुरुदेव अलग गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरुदेव जी के चरणारविंद में नमस्कार। जब राम नाम जपेगा साधक तो पहला काम करे हरत सर्व व्याधि शोक संताप दुख दारिद्र्य कलह कल्पना रोग पीड़ा। इतना हरण करने के बाद फिर अनुभव चालू होगा। हरत सर्व व्याधि शोक संताप दुख दारिद्र्य कलह कल्पना रोग पीड़ा सकल विघ्न खंड खंड तस्मै श्री राम रक्षा। इतना जब साधक जब जप के जाएगा तो उसका रोग पीड़ा व्याधा वगैरह वो जो संचित प्रारब्ध क्रियामण है उसको काटते जाएंगे राम नाम महाराज। और काटते काटते पिंड निर्मल हुआ पिंजरे पड़ हुआ रोग पीड़ा वथा नहीं देह पर रोग पीड़ा देह में व्यापेगा नहीं हो। उसमें संख्या निर्धारित नहीं कितना नहीं, इसमें संख्या नहीं बता रहे, वो केवल ये बता रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। आप जपते रहिए राम नाम, अब क्या हो जाएगा इसमें संख्या नहीं लिखी गई है। तो जब संख्या नहीं लिखी गई तो हम भी नहीं बता पाऊंगा देखिए संख्या है कि नहीं है। तो रोग पीड़ा व्यथा नहीं व्यापे पिंजरे पड़ोस हुआ। तो पिंजरे पड़ोस हुआ का मतलब कि ये शरीर जो है ना ये पिंजरा है और प्राण जो है ना वो सुख है सुख। तो जब इतना राम नाम सुनते सुनते रोग पीड़ा व्यथा ये सब जब नष्ट हो जाएगा तो ये जो आत्मा है इस शरीर में खुशी महसूस करता है वो कि अब हमारा छुटकारा हो जाएगा। और छुटकारा हो जाएगा ये जान के बड़ी खुशी से नाचता है वो। जब नाचता है और राम नाम और जब जप करता है तो पहला श्रेणी आता है ज्योति ध्वनि झिलमिल ज्योति झनकार झलकत रहे ज्योति ध्वनि ध्वनि में ज्योति नाद मिल भया रंगरेला। पहले ज्योति दिखाई देगा छोटी छोटी लाल पीला हला पंचतत्वों का दर्शन है ये। तो हमारा मार्ग ठीक है तो सबसे पहले ये ज्योति दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्योति के पहले चंद्र लाइट दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा का लाइट जो पीला होता है ना वैसा ही इधर से सुरुंग आएगा और फिर चला जाएगा, फिर इधर से आएगा और चला जाएगा। यदि ये लाइट आने लग गई तो समझिए कि हमारा मार्ग बिल्कुल फिट फाट है। और चंद्र लाइट के बाद फिर जब और साधक बढ़ेगा तो झिलमिल ज्योति झनकार झलकता है। झिलमिल बात पर जैसे कोई लुप लाइट नहीं लगाते थे झिलमिल झिलमिल करता है वैसा ही साधक के बाद प्रत्यक्ष में वो झिलमिल माने पंचतत्वों का पृथ्वी आकाश वायु अग्नि ये सब अपना अपना स्वरूप लेके लाइट में प्रकट होने लग जाएंगे। तो समझ जाइए कि पंचतत्वों पर हम पहुंच गए। अब पंचतत्वों के लाइट के बाद फिर सूर्य लाइट आ जाएगा। तो सूर्य का लाइट बिल्कुल सफेद आएगा, बिल्कुल बड़ी तीखी आएगी और चली जाएगी, तीखी आएगी चली जाएगी। तब समझिए कि हमारा भजन सूर्य मंडल में पहुंच चुका है। आगे कहते हैं कि झिलमिल ज्योति झनकार झलकत तो ज्योति ध्वनि ध्वनि में ज्योति नाद मिल भय रंगरेला। शून्य का नहरा सुन सूझता रहे। एक ऐसा समय आएगा कि कुछ भी अनुभव नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे अंधेरा है ना ऐसा अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा शून्य का नहरा सुन सूझता रहे आप सो आप मिली आप जाए लग गया। और वो अंधेरा में कभी कभी लाइट आके शरीर से स्पर्श कर जाएगा। तो आप सो आप मिले आप जाए लग गया, शरीर से शरीर में शरीर स्पर्श जी सो जी मिले ब्रह्म जाग गया। अब यहाँ जीवात्मा अब उठने लग जाएगा खुशी में। तो जी सो जी मिले ब्रह्म जाग गया। और जीव जब उठेगा तो उसके साथ में अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी जीव पाव नाना दुखभारी। हृदय में तो भगवान तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो अब जब भजन करने लग जाएगा तो वो परमात्मा जो जीवात्मा के साथ जो परमात्मा है वो भी सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय होकर उसको सपन के निर्देश देने लग जाते हैं। तो जी सो जी मिले ब्रह्म जागिए नैन से नैन मिली नैन निरखत रहे। अब आंख जो है ना थोड़ा सा भी ध्यान करेगा भगवान के तो तुरंत टक लग जाएगी वही। माने ध्यान सामने नहीं कुछ दिखेगा पर ध्यान में भगवान की मूर्ति जो आप पूजा करते हैं वो फट आ जाएगी। तो ध्यान से ध्यान मिले ध्यान देवा जी सो जी मिले ब्रह्म जागिए नैन से नैन मिली नैन निरखत रहे। और कुछ ऐसे समय आएगा कि सामने कुछ नहीं है लेकिन आंख में भगवान दिखाई पड़ते रहेंगे। हाँ वो विस्मरण नहीं होगा। तो नैन से नैन मिली नैन निकलता मुख से मुख बोल बोलिया
अब देखिए ये बड़ी यहाँ आके साधक को बड़ी माने हाँ सीधे आकाशवाणी चालू हो जाएगी। वो मुख सो मुख मूल्य बोल बोलिया माने परमात्मा का मुख और जीवात्मा का माने साधक का मुख दोनों एक हो जाएगा वहाँ। हाँ बातचीत वहीं से शुरू हो जाएगी, बैठा आसन में वो। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनादि अगाधि अनुपा। गोस्वामी जी रामायण में इसका अलग से वर्णन किया। तो मुख सो मुख मूल्य बोल बोलिया। अब मुख सो मुख बोल बोलिया आगे क्या होगा? तो मुख सो मुख तो बोलेगा, सुनेगा कौन? तो फिर कहते हैं कि श्रवण सो श्रवण मिलेगी नाद सुनिए। अब श्रवण और श्रवण श्रवण 2 बार आ गया है। तो परमात्मा का श्रवण और जीवात्मा का श्रवण दोनों एक हो जाएंगे। वो जो बोलेंगे वही सुनेगा। मतलब यहाँ 10 लोग बैठे रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। केवल परमात्मा का संकेत जीवात्मा सुनेगा, जीवात्मा का संकेत परमात्मा सुनेगा। बाकी बीच में कोई साधक नहीं है तो वो नहीं सुनेगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो श्रवण सो श्रवण विनाश सुनता रहे, शब्द सो शब्द शब्द। अब उसके बाद शब्द भी प्रकट होने लग जाएगा, यही राम नाम प्रकट हो जाएंगे। मंत्र है तो मंत्र प्रकट होंगे, पूरे छा जाएंगे एक साथ में वो। तो जी सो जीव ब्रह्म जागिए नैन से नैन में नैन निकला मुख से बोल बोलिया श्रवण सो श्रवण विनाश सुनता रहे, शब्द सो शब्द शब्द खुला, नृत्य सो नृत्य मिली नृत्य लगी रहे। परमात्मा अब किलोल करने लग जाते हैं, साधक के साथ नाचने लग जाते हैं। देख रहा है आंख में भगवान नाच रहे हैं, कहीं चित्रकूट की लीला हो रही है, कहीं अयोध्या की लीला हो रही है, कहीं वनवास की लीला हो रही है, कहीं कुछ की लीला, कहीं कुछ के आखेट में धनुष मार लेके कभी किसी राक्षस को। अब लीला चालू हो जाएगी यहीं पर। हाँ लीला लीला को कुछ कहना होना नहीं पड़ेगा। तो नृत्य सो नृत्य मिले नृत्य लगी रहे, सुरती सो सुरती मिली सुरतिया। अब जो है ना कहते हैं ना राम नाम मनि दीप दरु जी है देरी द्वार तुलसी भी तरवार जो चाह शिवजियान। तो नहीं, जीवा पर जब राम नाम चलता रहेगा तो वो परमात्मा हृदय में भी दिखाई पड़ेंगे अपने शक्ति के सहित, और वो परमात्मा बाहर भी दिखाई पड़ेगी। किसमें? राम नाम में। अब यहाँ थोड़ा लीला करते हैं वो। राय अक्षर में सीता जी दिखाई पड़ेगी, म अक्षर में राम जी दिखाई पड़ेंगे। कभी म में सीता जी दिखाई पड़ेगी और राम में राम जी दिखाई पड़ेंगे। अब भ्रम डालेंगे कि हम यहाँ हूँ कि यहाँ हूँ, तो वेद शास्त्र तो कहते हैं रास्तु राम अस्तु सीता। तो राम जी को तो केवल रम में आना चाहिए और म में सीता जी को आना चाहिए, लेकिन उल्टा कर देते हैं, म में सीता जी को भेज देते हैं, अपने म में आ जाते हैं। माने साधक की निष्ठा पता लगाने लग जाते हैं कि ये विचलित होता है कि नहीं, क्या समझेगा थोड़ा देखते हैं वो। और साधक को तो वो सूत्रार्थ मानना है कि बंदो सीताराम गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा माने आकाश से जब बादल बरसता है तो बुध तो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें तो कोई मिलावट नहीं होती है। जब पृथ्वी पर जब गिरता है तो भूमि पर अथवा ढाबर पानी, पृथ्वी पर गिरते हुए वो मटमैला हो जाता है ना वो। तो मटमैला हो जाता है। तो भगवान शुद्ध सात्विक तो अपना रूप तो दिखा रहे हैं, लेकिन भ्रम में मन आके अरे राम ने सीता जी हो रही, मने राम जी हो गए, अब ढावर बनाएंगे थोड़ा सा ये। पर यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है आप वहाँ दिखाओ चाहे वहाँ दिखाओ, आपका जगह है, यहाँ वहाँ दोनों जगह रहो, बस एक संकल्प विकल्प से दूर भाग जाए, दोनों एक ही है ऐसा समझ के। बंदो सीताराम पर जिन्हें परम प्रियखिन, सीताराम जी दोनों ही हैं, कहते हैं ना विकल्प से दूर भाग जाए, दोनों एक ही है ऐसा समझ के। बंदो सीताराम पर जिन्हें परम प्रियखिन, सीताराम जी दोनों ही हैं, कहते हैं ना सिया राम सम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सिया राम में सारा संसार है, तो चाहे वो राम में प्रकट हो चाहे मैं उसे क्या लेना देना, हमको तो देखना है, देख रहा हूँ। तो वो कहाँ गया फिर? शब्द सो शब्द शब्द खुले नृत्य नृत्य में नृत्य लगी रहे, सुरती सो सुरती मिली सुरती आवे, धाम सो धाम मिली धाम जागृत रहे। अब ये बात जो है ना भीतर हृदय में प्रकट हो जाएंगे, वो प्रकट हो उजाला हो जाएगा। यही उजाला जो ज्ञानी लोग हैं केवल प्रकाश देखेंगे, और जो भक्त होगा वो सीधे सीताराम को प्रकाशित, करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश उनके शरीर में है, और वो शरीर को दिखाते हुए प्रकाश दिखा देंगे। और ज्ञानी को प्रकाश केवल दिखाएंगे, शरीर नहीं दिखाएंगे, उससे वंचित हो जाएगा। और भक्त जो है ना तो भक्त को वो ज्ञान वाला भी वस्तु दिखा देंगे और भक्ति वाला भी दिखा देंगे, माने स्वरूप भी दिखाएंगे और स्वरूप से प्रकाश भी दिखा देंगे, दोनों ही आ जाएगा। तो धाम सो धाम मिले धाम जागृत रहे, जी सो जी मिले ब्रह्म जागिए, नैन सो नैन नैन मुख सो बोल बोलिए, स्वर्ण सो स्वर्ण मिले नाद सुनता रहे, शब्द सो शब्द मिले शब्द खोले, नृत्य सो नृत्य में नृत्य लगे। अब ब्रह्म सो ब्रह्म मिले ब्रह्म जागिया,
अब ब्रह्म जो है ना इस आत्मा को भी ब्रह्ममय कर देगा, और करके दोनों गले लगने लग जाएंगे। जो आप बाहर हैं वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। इस श्रेणी पर जाके ध्यान की शुद्धता होती है। हम डायरेक्ट अब ये ध्यान के पद्धति में 12वें नंबर पर ध्यान सो ध्यान मिली ध्यान ध्यान आता है। तो ध्यान सो ध्यान मिली मैंने परमात्मा का स्वरूप और जीवात्मा का स्वरूप, जब हरत शोक संताप रोग पीड़ा व्यथा, हाँ दुख दारिद्र्य कलह कल्पना रुकड़ा सब, ये सारा जब राम नाम से नष्ट हो जाएगा तो जाके ये ब्रह्म जो है ना जागृत हो जाएगा। और जागृत हो जाएगा सारे श्रेणी को पार करते करते फिर राम जी अस्थायी रूप से हृदय में बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं, हृदय में दिखाई पड़ेंगे लेकिन वो बाहर भी दिखाई पड़ेंगे। जहां आप चलेंगे वहीं भी दिखाई पड़ते हैं, ऊपर पूरे हवा में दिखते रहेंगे। भीतर भी दिखते हैं बाहर भी दिखते रहे। तो इसी के लिए कहा गया कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अवगत है अनादि अनुपा। ब्रह्म सुख जो है ना हमेशा मिलता रहेगा उसको। तो ये जो बोल रहा हूँ ये चेतन समाधि है, सबसे बात करता रहेगा, सब कुछ खाया पिया सब कुछ करेगा, पहले कोई समझ नहीं पाएगा उसको, चूंकि ये चेतन समाधि है। और चेतन समाधि जो है जड़ समाधि से विशेष होता है। जड़ समाधि वो होता है आप बैठ गए और हृदय प्रकटे हृदय हरण भवीरा, जड़ कर देगा, मैंने बाहर के शुद्धि बुद्धि भुलवा देगा, कुछ नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा, बिल्कुल जड़वत हो जाएगा। कोई आ गया उसको तो कुछ खिला दिया तो खा लेगा, लेकिन बाकी अपने मगन में बैठा है, वो कुछ नहीं, कुछ भी क्रिया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जान गया, भगवान कृपा कर दिए तो संसार से दूर कर देते हैं वो। तो संसार से दूर हो गया तो कुछ जानेंगे ही नहीं, वो जड़ हो गया ना वो। पर चेतन समाधि वाला सारे क्रिया का सारा व्यवहार करे, जैसे सदन कसाई है तो सदन कसाई सीधे थे और वो मांस तौल के बेचते थे, पर बकरी नहीं काटते थे, वो कटी कटाई बेचते थे, बड़ा होशियारी काम करते थे। कसाई तो थे पर कटी कटाई मांस ले आके देते थे, बेचते थे, पर तुला में थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं करते, बिल्कुल बराबर नापते थे। और कोई पूछे कि भाई थोड़ा इतना में इतना दे दो, तो वो बोलते थे भैया मेरा जहां तक रोजी रोटी है उतना चल जाए, मैं ज्यादा लाभ नहीं ले रहा हूँ, और उतने लाभ ले आऊं जितना हमारा घर परिवार चल जाए, ज्यादा नहीं आपसे ले रहा हूँ, पर अपना रोटी जोड़ के बस उतना लेता हूँ। ये नहीं कहते थे मैं कितना में खरीदा हूँ, ये कुछ भी नहीं बताते थे वो। बोले हमारा परिवार की जितना रोटी चलेगी उतना ही ले रहा हूँ, आपको देना है इतना में तो दे दो, नहीं तो जाओ। और शालिग्राम भगवान के तुला बनाए थे वो, शालिग्राम भगवान जो हम लोग पूजा करते हैं, और वो शालिग्रामों का बाट बना रखे थे। तो इतना प्योरिटी जब हो जाती है तो भगवान उसके साथ किलोल करने लग जाते हैं, और भगवान आना जाना। गुरु जी कहते हैं कि मुझे बोल ये जो सदन कसाई की बात कर रहे हैं, तो सदन कसाई कहते हैं कि जब मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, सदन कसाई के पास जब एक साधु जा रहा था तो वो तुला में शालिग्राम देख लिया, हाँ। देख लिया। वो कहते ये तो शालिग्राम है, पर सदन कसाई को बोध नहीं था ये शालिग्राम है। वो कहते ये तो शालिग्राम है। तो जब शालिग्राम वो लेके चला गया, तो जब लेके चला गया वो कहता कि इसका ये तो हमारा पूज्य पत्थर है, उसको लेके चला गया, तो उन्होंने नहलाया दिलाया शुद्ध किया, आगे भोग रखा। नहीं सदन कसाई की कहानी है। सदन कसाई के रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे, वो शालिग्राम भगवान को देख लिया, बोले क्या है, तो हमारा बाट है। बोले बाट नहीं है, ये तो भगवान है। बोले कि आपको भगवान दिखते हैं, बात तो सही है, पर मैं तो बाट वाला काम करता हूँ। तो बोले अच्छा ये पत्थर का कितना रुपया लोगे? तो बोले भाई इतना ले लूंगा, जाओ तू बाट खरीद लेना, ही दे दो हमको, पैसा दे के लिए वो। पर सदन कसाई जब सुबेरे आते थे अपने दुकान पर, तो वो राम नाम घर से जप के आते थे, और तुला जब रखते थे राम राम करते थे। वो अपने बाट को बड़ी प्रेम से प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करते थे तो भगवान अपना पूजा मान लेते थे। ओम में ये आया है कि ओम शक्रदेव प्रपन्न आया तो स्मृति आचते अभ्यम सर्वभूतो ददामि तद्व्रतम मम। मैं आपके शरण हूँ, अथवा मुझे एक बार कोई प्रणाम कर देता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। प्रणाम करने से सकृत नए होत ऋणी प्रणाम को। एक जगह और आया है कि केवल भगवान को आप प्रणाम कर लेते हैं तो ऋणी हो जाते हैं, मैं इसको क्या दे दूं। तो सदन का ऐसा ही तो रोज करते थे, शुरू में भी करते थे, जब चलते थे तो भी कर लेते थे। तो उस प्रणाम को ही भगवान भक्ति मान लिए थे। अब महात्मा जी लेके गए, उनको नहवाए धुलाए के भोग राग लिए, जब वो सोए
तो उनके स्वप्न में दिया कि तुम सदन कसाई के पास पहुंचा दो। आप पहुंचा दो। वहाँ पे लौटने में जब वो तोलता है मुझे बहुत मजा आता है। तला है वो, प्रणाम करता है, जाते आते प्रणाम करता है और बड़ा शुद्ध हृदय का है वो। तो शुद्ध हृदय का, कहीं कुछ कल छपट नहीं करता है, झूठ झपाट नहीं बोलता है। और आप तो यथासंभव आए बाएं साए भी कर देते हो। तब फिर वो महात्मा जी आए, सदन कसाई को शालिग्राम सौंपे और बोले भाई तुम तो धन्य हो कि भगवान तुम्हारे मांस पर तोलने पर खुश हैं, हमारे पूजा पर खुश नहीं है। तो सदन कसाई को बोध हो गया। बोले महात्मा जी तो ये भगवान है क्या? बोले हाँ भगवान है। बोले भाड़ में गया है माल बेचना। उसी दिन से भगवान को माल बेचना छोड़वाना था। सबसे मुख्य बात तो ये रही। तो भगवान को जान गया तो भगवान को ले आकर अपने सिंहासन पर बैठाया, धोया धोया, खूब भरपूर रोया महाराज जो कुछ हो गया गलती हो गई, अब ऐसे मैं मांस नहीं बेचूंगा, अब भले मजदूरी करके खा लूंगा, मगर मांस नहीं बेचूंगा। मांस बेचना छोड़ दिए। कोई भी काम आप करते जाइए अब प्योरिटी में जब जाएगा तो भगवान को समर्पित हो जाता है। तो भगवान को समर्पित भगवान अपने गले लगा लिए। सदन कसाई को लेना था उसी बहाने। तो महाराज वो जो स्टोरी बताते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि प्रभु मेरे से, मतलब प्रभु मेरे पास रहना चाहते हैं, तो कहते हैं मैं प्रभु आपके पास आता हूँ। तो वो जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू की जब एक औरत ने उनको बोला कि ऐसे हाथ सजा में हाथ काट दिए, तो वो ऐसे ही पहुंचे वो। तो जगन्नाथ जी ने बोझा अपने पुजारियों को, जाओ मेरे शिष्य को लेके आओ, ऐसे। तो वो कहते हैं वो कैसा दिखता है? क्या कहते हैं जिस मेरे जैसा ही दिखता है, उसकी भी बेचारे की बाजू नहीं है। तो फिर दंडवत करते हैं, उनकी बाजू में आ जाती है। ये मतलब स्टोरी मुझे नहीं मालूम। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही कथा है। वो मांस बेचे थे ना, तो मांस को, मृत मांस को ही काटते थे। तो इसी हाथ से मांस को काटते थे, तो हाथ कटवा दिए। किसी भी बहाने से कटवा दिए। किसी भी बहाने से आप काटिए ना, मृत को भी काट तो रहे हैं ना यार। पर उनके हाथ किसी भी बहाने से कटवा दिए, वो तो बड़ा आप कटवा दिए को बोले कि चलो मेरे को प्रणाम करो। पर सदन कसाई के मन में थोड़ा भी क्षोभ नहीं हुआ कि बताओ हमको दर्शन करने के लिए बुलाए और हमारा हाथ भी कटवा लिए। जब कहे कि हाँ प्रणाम करो तो प्रणाम भी कर दिए वही ठूंठ से। और जैसे ही ठूंठ लगाए ऐसा वो आ गया हाथ। तो ऐसा है। तो भगवान के प्राप्ति के लिए आप ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ना, तो ये एक कसौटी है वो। हाँ आप वहाँ से शुरू से सुनिए। ओम संध्या ताणी से कटवा दिए, वो तो बड़ा आप कटवा दिए को बोले कि चलो मेरे को प्रणाम करो। पर सदन कसाई के मन में थोड़ा भी क्षोभ नहीं हुआ कि बताओ हमको दर्शन करने के लिए बुलाए और हमारा हाथ भी कटवा लिए। जब कहे कि हाँ प्रणाम करो तो प्रणाम भी कर दिए वही ठूंठ से। और जैसे ही ठूंठ लगाए ऐसा वो आ गया हाथ। तो ऐसा है। तो भगवान के प्राप्ति के लिए आप ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ना, तो ये एक कसौटी है वो। हाँ आप वहाँ से शुरू से सुनिए। ओम संध्या ताणी सर्व दुखानी, संध्या उचरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा से नाति निरंजन करे, ज्ञान दीपे। और ये सब साधन है। ओम संध्या ताणी सर्व दुखारणी, संध्या उचरे विघ्न टरे, पिंड सारे विघ्न टर जाएगा। विघ्न टरे ओम संध्या ताणी सर्व दुखानी, संध्या उचरे विघ्न टरे, पिंड प्राण की रक्षा से नाथ निरंजन करे। रक्षा श्रीनाथ, श्री माने श्रीपति राम जी ही हैं। सीता जी को श्रीनाथ श्री बोलते हैं, तो श्रीपति हुए वो। तो इनमें सब राम जी का ही वर्णन। तो श्रीनाथ निरंजन करे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इंचराचरण तत्पदम दर्शन तस्मै परम गुरु न प्रात्पर परमात्मा गुरु से आत्मा गुरु न आदि गुरुदेव अंत गुरुदेव अनंत गुरुदेव गुरुदेव स्वामी गुरुदेव श्री गुरुदेव जी के चरण अरविंद में नमो नमस्कारम। हरत सर्वादि शोक संताप दुख दारिद्र कलह कल्पना रोग पीड़ा सकल विघ्न खंड खंड तस्मै श्री राम रक्षा निराकार बनी। अनुभव तत्व निर्भय मुक्ति जानी बांधिया मूल, देखिया स्थूल गर्जिया गगन धुनी ध्यान लगा। त्रिगुण ऐतिल संतोष में श्री राम रक्षा लिए, प्राणी ओंकार जगह, पंच तत्व पंचभूत 25 प्रकृति, पंचभूत आत्मा पंचवायी, सम दृष्टि सम सराई, प्राण अपान उदान बयान समान मिले, अनहद शब्द की खबर पाई। उलटिया सुर गगन भेदिया, नवग्रह डंग छेदन किया, पेखिया चंद्र जहाँ कला सारी, जो चंद्र की बात कहे थे ना, पेखिया चंद्र जहाँ कला सारी, ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई, जरा व्याधि जली डाक। जब ब्रह्म अग्नि जब राम नाम से जब जलेगी ना, रकारो अनल बीजम से आदि सर्वे वाला कृतवा मनोलम कर्म हम नहीं बोला हूँ। तो ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई, जरा व्याधि जली डाकनी सांकनी घेर मारी, धरती आकाश पंच चलता गया, आगम निगम महारस अमृत भूत प्रेत दैत्य दानव संहार किया। वज्र की कोठरी वज्र का दंड ले, वज्र के खंग से काल मारिया, गरुण को छुड़िया, नाग नागनी डसिया, 20 की लहर सो निद्रा न जपे, पिंड निर्मल हुआ, पिंजरे से रोग पड़ा था नहीं दया पे, रोम रोम रंकार चुरंत बाणी, सुनो सुनत गुरु के शब्द से ख्याल करता रहे।
समदृष्टि मुष्टि मला झिलमिल ज्योत झनकार झलकत रहे, ये 22वां सीढ़ी झिलमिल ज्योत झनकार झलकत ज्योति ध्वनि ध्वनि में ज्योति नाद मिल रंगरेला सुन के नहरा सुन सुनता रहे आप सो अपने आप जा लग गया ध्यान सो ध्यान हुई। ध्यान जो है 18वां स्टेप है। और हम डायरेक्ट 18 के छोड़ के पहला पर आएंगे, इतना जल्दी ध्यान लग जाएगी, भटकते रहिए। इतना श्रेणी जब पार करेंगे तब जाके ध्यान सो ध्यान मिले, ध्यान दे जी सो जी मिले ब्रह्म जागिए, नैन सो नैन मिले, नैन एक मुख सो बोल बोलिया, श्रवण सो श्रवण मिले, नाद सुनता रहे, जो हम अभी बता के चला गया हूँ। श्रवण माने कान होता है, मुख सो मुख में बोल बोलिया, श्रवण सो श्रवण मिले, नाद सुन दिया, शब्द सो शब्द मिले, शब्द मिले, नृत्य सो नृत्य मिले, नृत्य लगी रहे, श्रुति हाँ सब कुछ। ये अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र बिल्कुल साधन के सूत्र है। और गुरुदेव इसमें जो मुद्रा का वर्णन है, केसरी मुद्रा हुई जो हाँ चाचरी खेचरी भूचरी अगोचरी उन में 5 मुद्रा है। ये सीधी साधे साधु तो मुद्रा तो कहाँ कोई इसमें है ना मुद्रा वो 5 नहीं, ये केवल आप पढ़िए 5 मुद्रा माने चाचरी खेचरी, खेचरी का मतलब है जीवा उलट के भीतर उलट के। हम तो ऐसा कोई जुड़ते ही नहीं, ये इसकी हम लोग ज्ञान मार्ग में नहीं है, इसलिए वो योग का मार्ग है, इसको हटा दीजिए। पर वो ये जो ये शास्त्र है ना, तो शास्त्र में सबका वर्णन करना पड़ेगा। तब वो जो चाचरी खेचरी भूचरी अगोचरी उनमें का जो हाँ निरूपण करेगा जो स्थापित तब सीधी साधे साधु राजा। फिर जल है, थल है, घाटे बाटे अवगटे निरंजन निराकार रक्षा करे। और निरंजन निराकार कितना भी आफत विपद है कि सब रक्षा वही करेंगे। अब घाटे बाटे अवगटे निरंजन निराकार रक्षा करे। अब हमारे पर राज्य जब जंगल में गए और शेर सामने आ गया तो निरंजन निराकार ही रक्षा कर रहे हैं ना, वहाँ आया ना वो कैसे खुद ही है, वो है ही खुद है, बाद में पता लगा तो फिर कैसे आगे काट लेगा वो। हमारे सामने शेर गरजता था टाटी घाट में और हम निडर होकर रहते थे खूब, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई किसी साधु को कभी नहीं खाया है वहाँ, क्योंकि राम जी निरंजन निराकार रक्षा कर रहे हैं ना। तो अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के और इसका चिंतन करना चाहिए। तो इसमें गुरुदेव जो 100 योगिनी 52 वीर इसमें क्या हाँ। क्या है? वो जोगिनी जो है ना, जोगिनी उत्पाती होती हैं, तो 64 जोगनी मार करो कुटिका खेचरी भूज उसको मार देते हैं राम नाम महाराज। वो कुछ उत्पात नहीं बचा। 64 जोगनी षोडश मातृका ये सब उत्पाती है। इनको पूजा देके किसी पूजा काम में यज्ञ काम में जगह देके इनको शांत किया जाता है कि भाई पूजा ले लो, उत्पात मत करना हमारी में। हाँ तो उत्पाती है, इसलिए जो 64 जोगनी मार करो कुटिका खेचरी भूचरी ये सबको राम नाम सबको लाइन में लगा देते हैं कि हमारा भगत इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। ध्रुव जी के ताया तो है, जब तपस्या कर रहे थे तो दुनिया भर के राक्षस आके प्रकट हो गए और उनके माँ का रूप बना के बैठा दिया सब। अब मारने लगा सब। सुनीति बोल रही अरे बेटा उठ जा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये राक्षसी मुझे काट रही है, हाथ काट रही है सब। और ध्रुव जी महाराज आँख खोल के देख लिए, बोले कि ठीक है कट जाओ, पर मैं साधन से तो नहीं उठने वाला। कितना बड़ा परीक्षा ले रहे हैं। आँख खोल के देख के आँख जो बन के अरे ध्रुव आँख खोल, मुझे काट रही है। अरे कट रही है तो कट रही है, जाने दो, कहीं कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं लिखे, सब काट पीट के चली गई। अम्मा जहाँ बैठी है वहीं बैठी है। ये ऐसा विघ्न की परिपाटी आती है। विघ्न हर तरह से परीक्षा लेता रहता है। इस तरह से आप राम रक्षा के चिंतन करिए, अध्यात्म वाले का पाठ करिए 3। ऐसे भी अनाप शनाप उठाते हाँ, सुबह शाम और संध्या को मैं लिखा है ना। हाँ, संध्या प्रातः मध्याह्ने पठन्ते राम रक्षा फल प्राप्ति। पर हम तो सुबह में 4 को कर देता हूँ। 4 बार पढ़ने तो शाम को पढ़ने की हाँ कोई जरूरत नहीं। 4 एक ब्याज में दे देता हूँ ना, तो ब्याज में दे दिया तो बाकी तो अब संध्या दोपहर में छोड़े तो राम नाम का लाइनें कट जाएगी तो गुरुजी जो राम रक्षा स्तोत्र है फिर बंद कर दे इसको। हाँ, बस अपना बस नहीं तो फिर